हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसी चल रही है आपकी तैयारी आजकल? आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। ऑल इंडिया से जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं कॉमर्स सेक्शन को लेकर, आपकी कॉमर्स की जो क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे हो रही हैं। आप सभी की इम्पॉर्टेंट क्लास थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट जो ईएमआरएस अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन हुई है। क्रैश कोर्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, डेली बेसिस पे चलती हैं। थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सारी क्लासेस आपको मिलती हैं। कॉमर्स की अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स से ज़रूर ज्वाइन हुई है। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं हमारे, जैसे चेक, एटीएम, पैन कार्ड, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फिर आपका हो गया स्टॉक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन सबको सर छोटा छोटा एक एक छोटा छोटा वीडियो बना के हमारा डिस्कस कीजिए। इन सभी टॉपिक पे ये हमारी डाउट क्लियर कीजिए। तो मैंने भी कहा हाँ भाई, ये कॉमर्स सेक्शन है तो कॉमर्स सेक्शन एक दिन में पूरा नहीं तैयार होता है। आप सबको मालूम है, कॉमर्स में लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार तैयारी करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपको कोई एक चीज़ आपका पूरा तैयार होता है। समझ में है? लगातार मेहनत करना पड़ता है कि कॉमर्स इज़ नॉट अ इजी सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट नहीं है ये। आप इसमें अगर मेहनत करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं कॉमर्स में, बहुत सारे टर्म्स वगैरह होते हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम जानेंगे चेक क्या होता है, व्हाट इज ए चेक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चेक क्या होता है तो आप यही कहेंगे, अरे भाई चेक के थ्रू हम किसी को पेमेंट करते हैं, कोई हमें चेक देता है, ठीक है, पेमेंट करता है हमें, तो हमें चेक मिलता है, हम उसे बैंक में ले जाते हैं, बैंक वाला क्लियर करता है, फिर वो चेक का अमाउंट हमें मिलता है, ठीक है। नॉर्मली सभी स्टूडेंट यही जानते हैं और लगभग इतना ही जानते होंगे। लेकिन अगर आप आइए चेक के बारे में और भी जानते हैं। देखिए, चेक में महत्वपूर्ण विवरण शामिल है। क्या क्या चेक में शामिल होते हैं? तो जब आप चेक भरेंगे ना, चेक का फॉर्म, तो उसमें भुगतानकर्ता का नाम होना चाहिए, जिसने जो पेई है, जो चेक का जितना भी जो चेक इशू कर रहा है, जारी कर रहा है, ठीक है, जो चेक का पेमेंट कर रहा है, उसका नाम होना चाहिए। संख्यात्मक और लिखित दोनों रूपों में राशि होनी चाहिए, मतलब अमाउंट इन बोथ न्यूमेरिकल एंड रिटन फॉर्म। अमाउंट जितना आप पे कर रहे हैं, आप किसी, मान लीजिए आप ए हैं और बी को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो न्यूमेरिकली, ठीक है, एंड रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए। जैसे 10,000 अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 1 and 40 न्यूमेरिकली, और लिखित रूप में मतलब 10,000, तो ये भी पूरी तरीके से मेंशन होना चाहिए। जारी खाता के बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम और सत्यापन के लिए उसका सिग्नेचर भी रहना चाहिए। मतलब जो चेक जारी कर रहा है उसका नेम, उसका बैंक का नाम, उसका बैंक खाता संख्या और उसका वेरिफिकेशन के लिए उसका सिग्नेचर भी रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक में होती हैं। क्लियर? क्लियर। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आगे, चेक के बहुत सारे, इसमें आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे चेक के बारे में, चेक को लेकर, ठीक है। देखिए, और भी क्या अगर हम बात कर सकते हैं, द रिसिपेंट कैन डिपॉजिट और कैश द चेक एट his or her bank, and once it is clear the specified amount is transferred from the issues bank account to the receiver account. क्लियर? मीन प्राप्तकर्ता जो होता है अपने बैंक में चेक जमा या नगद कर सकता है। मतलब वो चाहे तो, अगर उसने चेक, उसके मान लीजिए उसको किसी ने चेक दिया, आपको किसी ने चेक दिया, तो आप चेक को बैंक में ले जाएंगे, या तो आप अपने अकाउंट में चेक से ही पैसा जमा कर सकते हैं, या उस चेक की पूरी अमाउंट कैश भी आप ले सकते हैं। क्लियर? और एक बार यह क्लियर हो जाने पर बैंक क्या करता है, जितनी भी राशि लिखी गई है आपके अकाउंट में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देता है। क्लियर? या चलिए, चेक का यूज़ हम क्यों करते हैं? तो चेक का व्यापक रूप से जो यूज़ होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, वित्तीय लेन देन के लिए किया जाता है। इसमें आपका जितना भी पेमेंट वगैरह रहता है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, चेक के थ्रू ही पेमेंट करती हैं, ठीक है। तो पेमेंट हो गया, जैसे LIC है, LIC की जब आपकी मैच्योरिटी पूरी होती है तो LIC कैश पैसा नहीं देता है, LIC आपको चेक देता है। किसी भी बैंक का चेक दे देगा आपको, ले जाइए वहाँ पे आप उसको क्लियर करवाइए, तो LIC चेक आपको देता है। क्लियर? या अगर चेक देगा तो LIC में ही आप पेमेंट पा सकते हैं, ऐसा भी रहता है, ठीक है। एंड बिल निपटान, जितने भी बिल आपको पेमेंट करने रहते हैं वो आप चेक के थ्रू कर सकते हैं। व्यक्ति और व्यवसायों के बीच धन का हस्तांतरण, मतलब मनी ट्रांजेक्शन करने के लिए भी चेक का यूज़ होता है, ठीक है।
ये वित्तीय लेन देन करने का एक सुरक्षित और दस्तावेजी तरीका प्रदान करते हैं। चेक क्या होता है? चेक के थ्रू आप जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे वो एक सेफ एंड सिक्योर, समझ लीजिए, प्रोसेस होता है। सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस होता है, वे होता है, बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें कोई भी आपकी फ्रॉड होने के चांसेस जल्दी नहीं रहते हैं। क्लियर? या अगर हम चेक की विशेषताओं की बात करेंगे, फीचर्स ऑफ चेक, तो सबसे पहले बचत या चालू खाता रखने वाला कोई भी व्यक्ति चेक को जारी कर सकता है। अब मैंने अकाउंट पढ़ाया था ना आपको, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको अकाउंट पढ़ाया था, हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट। तो मैंने बताया था करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिर आपका सैलरी अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, डीमेट अकाउंट। ठीक है, ये सारे अकाउंट मैंने आपको 1 बाय 1 उस दिन पूरा क्लियर करके बताया था। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि बचत खाता, चालू खाता क्या होता है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके इससे पहले वाली क्लास को देख लीजिए। तो बचत या चालू खाता रखने वाला कोई भी व्यक्ति चेक को जारी कर सकता है। जिसके पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों है या एक ही कोई है, तो वो पूरी तरीके से चेक को जारी कर सकता है। क्लियर? सेकंड फीचर्स है कि एक बार क्या होता है, अगर हमने मतलब सीधी सी बात है, पेइंग वंस मेंशन कैन नॉट बी एडिटेड और चेंज। मतलब जो चेक को जारी कर रहा है, जो चेक का पेमेंट कर रहा है, ठीक है, एक बार अगर उसने चेक जारी कर दिया तो उसको बदल नहीं सकता वो। ठीक है, भुगतान बदलने की स्थिति में नया चेक जारी करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप चेक से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए ए हैं और आप चेक के थ्रू बी को पेमेंट कर रहे हैं। किसको? बी को। अब आपने चेक जारी किया, चेक में आपने 1,00,000 रुपया लिखना चाहिए, आपने कितना लिख दिया? 10,000 लिख दिया। तो ये नहीं है कि अब इसी को ही एडिट करके 1,00,000 किया जाए, फिर आपको नया चेक लेना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से डिसऑनर हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। क्लियर? ये फीचर्स होता है। आगे अगर हम बात करें या इसी तरह चेक पर उल्लिखित राशि में बदलाव नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपने चेक जारी किया, उसमें जितना अमाउंट लिख दिया उतना ही आपका माना जाएगा। ठीक है, 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं तो 10 ही हज़ार रहेगा। ये नहीं है कि आप उसे फिर से 10,000 की जगह 1,00,000 कर दीजिए, 20,000 कर दीजिए, नहीं, आपको दूसरा चेक लेना पड़ेगा। सबमिट करने से पहले चेक पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, वरना इसे क्या माना जाएगा? अमान्य माना जाएगा। इट इज़ अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड वाइड। हस्ताक्षर जरूरी होता है। सिग्नेचर से क्या होता है? बैंक वेरीफाई करता है कि किसने चेक जारी किया है, कौन इसका पेमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो आपका सिग्नेचर बैंक में हमेशा के लिए ऐड रहता है। बैंक वाला जब आपको पैसा पेमेंट करते हैं या पैसा जमा करने जाते हैं तो आप जो सिग्नेचर करते हैं उस सिग्नेचर से अपने मॉनिटर में उस सिग्नेचर को मिलाएगा जो आपने अकाउंट ओपन करते समय खुलवाया था। ठीक है, इसीलिए हस्ताक्षर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिग्नेचर। क्लियर? एक चेक तभी वैध होता है जब हस्ताक्षरित और दिनांकित हो, मतलब उस पर पूरी तरीके से सिग्नेचर भी हो और आपका डेट भी पड़ा रहे, तभी वो पूरी तरीके से क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। तो वह आमतौर पर उल्लेखित तारीख से मान्य होते हैं। मतलब अ चेक इज़ वैलिड, एक चेक तभी आपका वैलिड होता है ओनली इफ इट साइन और डेटेड। अगर उस पर साइन हो और उस पर डेट हो तभी वो वैलिड माना जाएगा, वरना वैलिड नहीं माना जाएगा। सिग्नेचर ना होने पर बैंक पेमेंट ही नहीं करेगा। ठीक है, कभी नहीं पेमेंट करेगा। चेक अगर है, चेक पे अगर पेमेंट सिग्नेचर नहीं है तो पेमेंट नहीं करेगा। हाँ, मैं मान सकता हूँ अंगूठा किसी ने लगवा लिया तो अंगूठा भी अब चलता है, जो लोग सिग्नेचर नहीं करना चाहते वो अंगूठा लगा देते हैं, लेकिन तब भी पूरी तरीके से बैंक क्लियर करता है तभी आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, 6 फीचर्स की बात करें, 6 महीने से अधिक अगर आपका चेक हो जाता है तो वो पूरी तरीके से उसे हम बासी चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? बासी चेक। मतलब चेक्स ओल्डर देन 6 मंथ आर कार्ड स्टेल चेक हम इसे कहते हैं। क्लियर? और ये हालिका अभी भी ये पूरी तरीके से वैध है, लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है। बासी चेक होता है, इसको बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बैंक जो होते हैं प्राइवेट बैंक, वो 6 महीने से अधिक का चेक सब मतलब अप्रूवल नहीं देते हैं, क्लियरेंस करते ही नहीं है। ठीक है, वो उसको इलीगल घोषित कर देते हैं, लीगल नहीं माना जाता है उसे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बैंक 6 महीने से अगर अधिक भी पुराना आपका चेक है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर? बिना किसी रकम के हस्ताक्षर चेक को खाली चेक कहा जाता है। आपने कोई चेक लिया, इस पर कोई भी रकम नहीं पड़ा है, बस इस पर सिग्नेचर हो गया जिसने चेक जारी किया, तो इसे हम ओपन चेक भी कह सकते हैं, मतलब ब्लैंक चेक भी कह सकते हैं, मतलब खाली चेक भी इसे हम कह सकते हैं। क्लियर? या एक चेक में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक चेक में चेक नंबर होता है, MICR नंबर होता है, जिसका रिसीवर जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नेम भी होता है, और जितनी भी राशि आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके अकाउंट से जितनी भी राशि, जितनी भी अमाउंट क्या होती है आपके अकाउंट से, ठीक है, आपके अकाउंट से जितना भी अमाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, भाई कोई किसी को बैंक अगर किसी को पैसा दे रहा है तो आपके अकाउंट से डेबिट करेगा, तो जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होगा वो पूरा रहता है। एंड जो पे कर रहा है, मतलब आप चेक अगर इशू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका नाम होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक में रहनी चाहिए, यही चेक का फीचर्स है, यही चेक की विशेषताएँ हैं। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें चेक के लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको चेक से मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर आप चेक का यूज़ करते हैं तो वो एक सुरक्षित
और एक निगरानी लेन देन वाला मैं तरीका मैं बता सकता हूँ, ठीक है। एक सिक्योर एंड मॉनिटर ट्रांजेक्शन इसमें होता है चेक में, समझ में आया? मतलब चेक एक सुरक्षित और निगरानी तरीके से लेन देन का माध्यम है। चेक पर व्यक्ति की हस्ताक्षर होती है और यह सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्ति को या पूरी तरीके से चेक की जितनी भी अमाउंट लिखी गई है सही व्यक्ति तक वो पहुँचे। क्लियर? ये एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है चेक से पेमेंट करने का। क्लियर? या चेक का बेनिफिट अगर हम बात करें, सेकंड है रिकॉर्ड और प्रामाणिकता। हम बहुत बार क्या करते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, वो चेक से पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो चेक आपकी क्या करता है, पूरी तरीके से इसे सिक्योर माना जाता है, मैंने पहले कहा, और एक रिकॉर्ड आपका बन जाता है कि आपने चेक से पेमेंट किया हुआ है। क्लियर? तो चेक आपका प्रामाणिकता और पूर्वानुमान सिद्ध करने में मदद करता है या लेन देन की सभी जानकारी को डॉक्यूमेंट करता है, विवाद की स्थिति में उपयोगी होता है। आपने मान लीजिए आप ए हैं और आप बी को क्या कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये का, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड आपका होता है। आप बैंक में ही तो चेक इशू कर रहे हैं, बैंक को ही तो जारी कर रहे हैं कि आप 10,000 मेरे अकाउंट से डेबिट करके बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। भाई जिसको आप पैसा देंगे वो क्रेडिट होगा, और अगर आपको कोई पैसा दे, मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो वो डेबिट होगा। तो बैंक बी के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए बी ने कहा कि तुम मुझे 10,000 का चेक नहीं दियो, तो आप बैंक जाओगे, बैंक से पूरा रिकॉर्ड लोगे, ठीक है। और कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो ये चेक ही आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए चेक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? या कैशलेस ट्रांजेक्शन में भी आपका पूरी तरीके से चेक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज के समय में क्या है कि कैशलेस पूरी दुनिया हो रही है, बहुत सारे ऐप्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे भीम यूपीआई पूरी तरीके से इंडिया में छा गया है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ठीक है, अमेज़ॉन पे, सभी लोगों ने अपना अपना जो पेमेंट वाला ऐप होता है सभी ने अपना अपना जारी कर दिया, यूपीआई ऐप जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चेक क्या करता है, ये पूरी तरीके से अगर आपको 10 लाख रुपए, मान लीजिए आप 10 लाख का सामान मंगा रहे हैं दिल्ली से, तो आप 10 लाख का चेक आप इशू करेंगे, ठीक है। जो कंपनी रहेगा आप उसको 10 लाख का चेक पूरी तरीके से इशू कर देंगे, 1 मिनट में पूरा पेमेंट हो गया, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ऐसे रहता तो 10 लाख आप पूरा कैश गिन कर लेकर जाएंगे, तब देंगे 500 का, 1000 का, 2000 का, जितना भी 500 का नोट, ठीक है, आप उसे ले जाकर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप गड्डी बनाएंगे तो बहुत सारा नगद आपको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो 1 मिनट में आपका पेमेंट हो गया, ठीक है। बड़ी अमाउंट, छोटी अमाउंट, सभी का पेमेंट हम चेक से कर सकते हैं। तो चेक आपका एक कैशलेस ट्रांजेक्शन भी होता है। या बहुत बार क्या होता है, चेक आपका क्या होता है, व्यापारिक और व्यावसायिक लेन देन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे बड़े जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, वो चेक के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। और यह सबसे सुरक्षित और व्यावसायिक तरीकों में से सबसे एक है, ठीक है। तो ये भी इसका काफ़ी बेनिफिट है, चेक से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। क्लियर? कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेक। फिर व्यावसायिक लेन देन के लिए, मतलब कॉमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए चेक यूज़ किया जाता है। फिर रिकॉर्ड एंड अथेंटिसिटी इससे काफ़ी बनी रहती है। आपने चेक पेमेंट किया, उसका पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास रहता है, आपने किस डेट में, किस तारीख को, मतलब आपने चेक से पेमेंट किया, किस पार्टी को किया, ये सब रहता है, ठीक है। कोई भी विवाद होने पर बैंक आपकी हेल्प करता है, बैंक सारे रिकॉर्ड आपको दिखाएगा जब आप जितने भी आप पेमेंट आपने चेक से किया है। और सुरक्षित और निगरानी लेन देन ये होता है, सिक्योर एंड मॉनिटर ट्रांजैक्शन आपका होता है चेक। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। काफ़ी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि चेक होता क्या है, चेक से क्या बेनिफिट है, चेक की फीचर्स क्या है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, ठीक है, कॉमर्स की, वो पूरा आपको डिटेल में कराया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट अगर राजस्थान बैंकिंग असिस्टेंट का फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, या अगर आपने EMRS अकाउंटेंट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, UPSSC ऑडिटर का फॉर्म आपने अप्लाई किया हुआ है, या इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कॉमर्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन रहिए। क्रैश कोर्स में डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी, सबसे कम फीस में आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने चेक देखा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अकाउंट देखा था, बैंक अकाउंट क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये आपका पूरा कवर हो गया। 2 टॉपिक जो आपका जो बड़ा बड़ा है वो पूरी तरीके से फाइनल हो गया। कल हम लोग ओवरड्राफ्ट देखेंगे एंड डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।